अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे। ठीक है बेटा। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 2.7 स्टीव वर्ड के अंदर हमने काम किया था। 2.7 एक्सरसाइज, उसके अंदर टॉपिक डिस्कस किया था डेरिवेटिव्स का। और डेरिवेटिव्स पढ़े थे हमने, टेंजेंट्स पढ़े थे। राइट। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दो एग्जांपल और हैं जो कि लास्ट लेक्चर में रह गई थी डिस्कस होने से, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। दो एग्जांपल है आपके पास पीस वाइज फंक्शंस की, कि आपके पास अगर पीस वाइज फंक्शन हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, मोड ऑफ एक्स। ठीक है बेटा। अब ये मोड ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश ऑफ टू निकालना है, एफ डैश ऑफ -1 निकालना है, एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर फार्मूला हमारे पास दो होते हैं डेरिवेटिव निकालने के, दो अल्टरनेट फार्मूले मौजूद हैं। अब आप लोगों की मर्जी है, इसमें आप जो चाहे जिस फार्मूले में आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और दूसरा फार्मूला क्या है बेटा, वो दूसरा फार्मूला आपके पास ये है, लिमिट एक्स एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो अब आप लोगों की मर्जी है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करें। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस फार्मूले में कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली सिंपल लग रहा होता है देखने में। तो अभी फिलहाल हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। लेकिन बाद में आप लोगों को इस फार्मूले की प्रैक्टिस भी करनी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, इसका नाम मोड ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। मोड ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स कि आपको एफ डैश इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है बेटा, टू पे निकालना है। तो ए की वैल्यू टू हो गई ना, क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ ए का फार्मूला है। यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट में ए की जगह क्या दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर टू दिया हुआ है। ठीक है। एफ डैश ए का फार्मूला हमको पता है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ टू निकालना है। तो ए की जगह टू आया हुआ है, तो ए बराबर है टू के। तो ये इस पूरे फार्मूले में जहां जहां ए आ रहा है बेटा, उसको आप टू से रिप्लेस कर दो। तो टू से रिप्लेस जब करोगे बेटा, तो यहाँ पे एक्स अप्रोचिंग टू टू आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। अच्छा, अब इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स, इसके बाद बेटा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला जो प्लग इन करना पड़ेगा, हमें मोड ऑफ एक्स का प्लग इन करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड ऑफ एक्स के। एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू का मतलब है मोड ऑफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो आपको पता है क्या होता है। मोड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के, जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। और माइनस एक्स के बराबर होता है जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो। तो ये बात हमको पता है कि मोड ऑफ एक्स का मतलब ये है कि अगर ये एक्स जो मोड के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है, ये नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हम एक्स रखेंगे। और अगर नेगेटिव हुआ तो इसकी जगह क्या रखेंगे, हम माइनस एक्स रखेंगे। तो अब बताओ, ये आपके पास मोड के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन लिमिट किसकी लगी हुई है, एक्स अप्रोचिंग टू टू। अब आपको पता है कि लिमिट जो है जब किसी नंबर को अप्रोच करती है, तो बजाहे तो देखने में एक ही स्टेटमेंट लग रहा है, एक्स अप्रोचिंग टू टू। लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है। इसके ये लिमिट कंप्यूट करने से पहले आपको दो लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेंगी। वो क्या लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेंगी, एक एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस, और एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस। ये दो चीजें कंबाइन होके सिंगल एक्स अप्रोचिंग टू टू की फॉर्म में बनती हैं। और इसका मतलब आपको पता है एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस का मतलब क्या होता है। एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस का मतलब ये है कि एक्स टू को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब टू के लेफ्ट साइड में मौजूद है। टू से थोड़ा सा छोटा नंबर है एक्स जो है, वो टू से एक माइन्यूट सी अमाउंट, इनफाइनेटेसिमल अमाउंट कम है। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है बेटा,
इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब होता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल, लेकिन कुछ वर्थफुल अमाउंट कम है, मतलब टू को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव साइड। सिंपल सी बात, आप लिमिट हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, लिमिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, लिमिट का मतलब क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों का लिमिट का नहीं पता वो हमें लिमिट के लेक्चर्स देख लें। अच्छा, और ये टू प्लस का मतलब है टू से ग्रेटर वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो ये नंबर भी टू, टू नेगेटिव भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, और टू पॉजिटिव भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि टू इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो इसके दोनों नेबरहुड्स, नेगेटिव नेबरहुड और पॉजिटिव नेबरहुड दोनों क्या होंगे आपके पास, पॉजिटिव ही होंगे। जब ये दोनों पॉजिटिव हुए इसका मतलब है एक्स जो है बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर है। तो मोड ऑफ एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे बेटा, हम एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मोड ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर है। तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने एक्स से। और ये मोड ऑफ टू, तो ये तो टू अंदर है ही पॉजिटिव, तो ये टू से रिप्लेस हो गया। तो एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू आ गया। और यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है। अगर लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 0.0 बनेगा बेटा, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि 0.0 आने की सूरत में हम लिमिट को डिसाइड नहीं करते बल्कि फिर इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, तो बेटा ये वन बन जाएगा। आप लिमिट लगाएंगे तो ये वन की लिमिट तो वन ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक्स मौजूद ही नहीं है। तो ये आपके पास की लिमिट आ गई, एफ डैश ऑफ टू आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया टू पे। तो दैट्स हाउ हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये बात आपने देखी कि ये डबल साइड लिमिट है। इस डबल साइड लिमिट को हमने एक साथ ही कंप्यूट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ एक्स जो है वो उसका फॉर्मूला एक ही है, चाहे आपके पास टू माइनस पे आए या टू पॉजिटिव पे आए, दोनों पे ये एक्स के बराबर होगा, तो हमने एक्स से ही रिप्लेस किया है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था इसका, दूसरा पार्ट में एफ डैश ऑफ -1 निकालना था। एफ डैश ऑफ -1 का मतलब ये हुआ कि -1 पे डिफरेंशिएट करना है, तो उसी फॉर्मूले के अंदर आपने एक जगह हर जगह -1 प्लग इन कर दिया। जब -1 प्लग इन किया बेटा, तो यहाँ पहुंचे हम। ठीक है, ये स्टेप तो बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। अच्छा, अब आप लोग पॉज करके खुद भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमने मोड ऑफ एक्स से प्लेस किया, यहाँ तक भी सेम स्टेप हो गया। अब बेटा बताओ, ये जो एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, तो एक्स जो है -1 को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर हुआ। ठीक है बेटा, एक्स नेगेटिव नंबर हुआ है, और एक्स नेगेटिव है। अच्छा, एक्स के जो है लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, -1 है, तो इसका लेफ्ट नेबरहुड भी नेगेटिव होगा और राइट नेबरहुड भी नेगेटिव होगा। दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो मोड ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, मोड ऑफ एक्स को रिप्लेस करोगे -x से, क्योंकि आपको पता है कि मोड ऑफ एक्स बराबर होता है जब एक्स नेगेटिव होगा, तो ये -x के बराबर होता है। तो हमने मोड ऑफ एक्स को किससे प्लेस किया बेटा, -x से। और ये -1 का मोड क्या होता है, +1 ही होता है, आपको पता है, रिप्लेसमेंट कर दी हमने। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे एक्स अप्रोचिंग टू -1, तो ये अगेन 0.0 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई माइनस साइन हमने कॉमन ली ऊपर से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और ये बन गया -1। तो इसका मतलब है -1 पे डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, इसका -1 ही आ गया। ठीक है। तो अगला आपके पास, अब हम क्या करना है, अगले पार्ट के अंदर पूछा गया था एफ डैश ऑफ जीरो पूछा गया है। तो एफ डैश ऑफ जीरो निकालते हैं। एफ डैश ऑफ जीरो किस तरह निकलेगा, एफ डैश ऑफ जीरो बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। हमने एक ही जगह जीरो प्लग इन किया। अब ये मोड ऑफ जीरो तो जीरो होता है, आपको पता है, खत्म हो गया। ये मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब बेटा ये लिमिट आपको फाइंड करनी है, डबल साइड लिमिट है, तो जीरो पे लिमिट निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के लेफ्ट हैंड की लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम फार्मूला आ रहा है, सेम रूल है। हम एक साथ, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में दो पार्ट्स में हमने एक साथ लिमिट फाइंड कर ली थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लिमिट सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एक ही फार्मूला था। तो यहाँ देखते हैं, तो जीरो के लेफ्ट साइड पे, जीरो नेगेटिव पे, मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात, जीरो जीरो नेगेटिव, जब एक्स जो है आपके पास जीरो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो की सूरत में मोड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है बेटा, बराबर होता है -x के। ये फार्मूला हमको पता है। और जब x जो है आपके पास, x जो है जीरो पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ है, x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है।
और इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ एक्स इसके बराबर होगा बेटा एक्स के बराबर होगा। तो देखो फॉर्मूले ही चेंज हो गए, जीरो नेगेटिव पे अलग फार्मूला है, जीरो पॉजिटिव पे अलग फार्मूला है, जबकि पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था। पिछले वाले केस में जब आप एक्स जो है अप्रोच कर रहा था -1 नेगेटिव को, तब भी एक्स क्या है लेस देन जीरो था। और इसका मतलब क्या था, मोड ऑफ एक्स बराबर है -x के, पिछली एग्जाम्पल के अंदर। और जब एक्स जो है अप्रोच कर रहा था -1 पॉजिटिव को, इसका मतलब भी क्या था, एक्स लेस देन जीरो ही था। और इसका मतलब हो मोड ऑफ एक्स बराबर होगा -x के, सेम फार्मूला था, चाहे -1 नेगेटिव पे आओ या -1 पॉजिटिव पे आओ, दोनों में आपका सेम ही फार्मूला अप्लाई हो रहा था पिछले वाली एग्जांपल में। इसलिए हमने उसके अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और फार्मूले आपके पास दोनों चेंज हो गए हैं। जब चेंज हो गए हैं, तो हमें इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी कह सकते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट तो है लेकिन ये सिंपल फंक्शन की लिमिट नहीं है बेटा, यहाँ पे हम डेरिवेटिव की लिमिट निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव। अब जीरो नेगेटिव में सेम फंक्शन रखा है, लेकिन अब इसका फार्मूला जो रखेंगे तो बनेगा -x, क्योंकि ये जीरो नेगेटिव लेस देन एक्स है। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -1। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। ये डेरिवेटिव ऑफ ये एफ डैश ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव में जीरो प्लस को अप्रोच करवाएंगे तो ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है, दोनों अनइक्वल आ गए। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आपको पता है लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का सेम होना जरूरी होता है, और यहाँ पे दोनों लिमिट सेम नहीं आई हैं। तो हम क्या कहेंगे, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये हमारे पास आ गए। अ, हमने 3 डोमेन में चेक किया था इसे। ये सॉरी, हमने यहाँ पे 3 डेरिवेटिव निकाले, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 पे डिफरेंशिएबल था, टू पे डिफरेंशिएबल था। टू पे इसका डेरिवेटिव 1 था, -1 में -1 था, जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल था। अब इसका ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं बेटा, किस हद तक सही है इसका रिजल्ट। अब ये इसका ग्राफ आ रहा है, तो देखो इसके अंदर टू पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है +1 है, क्योंकि देखो 45 डिग्री पे आपके पास इंक्लाइंड है। तो इसका एंगल क्योंकि 45 डिग्री है, तो आपको पता है एंगल 45 डिग्री होने की सूरत में इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। जबकि -1 के ऊपर जो आपके पास जो कर्व आ रही है, जो स्लोप बढ़ रहा है, उसका एंगल कितना है, -45 है। और -45 पे आपको पता है कि इसका स्लोप कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आया हमारे पास रिजल्ट, यानी -1 पे इसका डेरिवेटिव जो है -1 बिल्कुल सही आया है। और टू पे इसका डेरिवेटिव 1 आया है, बिल्कुल सही आया है। और जीरो पे इसका स्लोप क्या है कर्व का, इस कर्व का स्लोप जीरो पे क्योंकि इनडिसाइसिव है, वजह यह है कि उसका लेफ्ट हैंड पे स्लोप आपका -1 आ रहा है और राइट हैंड पे स्लोप 1 आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जीरो पे स्लोप कितना है। तो हम क्या कहेंगे, जीरो पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, जीरो पे इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ द कर्व होता है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एफ डैश को फंक्शन को प्लॉट करूँ, तो इसकी आपके पास पता है जीरो से आगे जो है इसका हाइट कितनी होगी बेटा, थ्रू आउट 1 होगी। और जीरो से पहले इसकी हाइट कितनी होगी, थ्रू आउट -1 होगी, क्योंकि स्लोप -1 है। और जीरो पे क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो गया, तो इसका जीरो पे एफ डैश को हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये एफ डैश का ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है बेटा, ये एफ डैश का ग्राफ है। इसके अंदर वाई एक्सिस से मैंने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, इसमें वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स लिया हुआ है। अब जो इसका स्लोप होगा फंक्शन का, वो यहाँ पे इस फंक्शन की एफ डैश की हाइट होगी। याद रखो, जो यहाँ स्लोप होगा वो इसकी हाइट होगी। तो यहाँ स्लोप 1 था, तो यहाँ पे हाइट मैंने 1 रखी है। यहाँ आपके पास स्लोप -1 है, तो इसकी हाइट की रखी हमने -1 रखी है। और जहाँ इसका स्लोप अनडिफाइन हुआ है, तो वहाँ पे हाइट भी क्या हो गई, अनडिफाइन हो गई है। तो ये डेरिवेटिव का ग्राफ बनाया है। तो आप लोगों को बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है कि फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो उसके डेरिवेटिव के ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने एक फंक्शन चेक कर लिया। अब एक और फंक्शन लेते हैं। अब ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इस फंक्शन को चेक करो कि इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फॉर्म में 2x 1, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तो फार्मूला 2x यूज करेंगे। जब x जो है -1 से 1 के दरमियान होगा तो फार्मूला कौन सा यूज होना है, x² + 1 का होना है। और जब फार्मूला लेस देन और इक्वल्स टू -1 है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, 2x का यूज होगा। अब इस फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएट किस पॉइंट पे करना है आपको,
एफ डैश ऑफ वन निकालना है, एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, एफ डैश ऑफ माइनस वन निकालना है इन फंक्शंस पे डिफरेंशिएट कर दो। चलो बेटा करते हैं डिफरेंशिएट। अब फार्मूला हम वही अपना जो पिछली बार यूज किया था वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। तो अब इसके अंदर हमें पहले क्या करना है, ए की वैल्यू क्या गिवन है, पहले पार्ट के अंदर ए की वैल्यू वन गिवन है, तो इस पूरे फार्मूले के अंदर जहां जहां ए आ रहा था मैंने उसकी जगह वन प्लग इन कर दिया। तो ये बन जाएगा बेटा फार्मूला इसका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एफ ऑफ एक्स का की वैल्यू क्या रखी जाए। तो बेटा एक्स इसको अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है वन को। अच्छा, इसमें दो चीजें एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वन है। एफ ऑफ वन का तो पता है हमको, एफ ऑफ वन किसके बराबर होगा, वन पे। जब एक्स जो है वन के बराबर हो तो फंक्शन का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, टू इंटू वन। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होगा ना, टू एक्स और एक्स के क्या रखोगे, वन रखोगे। तो देखो इसमें एफ ऑफ वन किएगा तो टू इंटू वन आ गया। अब मसला आ रहा है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स की ये क्या वैल्यू रखोगे। तो एफ ऑफ एक्स का जो आप एक्स अप्रोचिंग टू वन पे क्या फार्मूला आएगा, तो एक्स अप्रोचिंग टू वन, अप्रोचिंग टू वन है इसका मतलब है कि वन की हम दोनों साइड से अप्रोच करेंगे, माइनस नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। तो नेगेटिव साइड पे तो फार्मूला कुछ और आ रहा है बेटा, टू एक्स आ रहा है, और नहीं ये पॉजिटिव साइड का फार्मूला है, जब एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये पॉजिटिव साइड का फार्मूला है टू एक्स। और नेगेटिव जब एक्स वन से कम होगा तो फिर फार्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, मतलब वन के दोनों साइड पे फार्मूला चेंज हो रहा है। वन के पॉजिटिव साइड पे फार्मूला कुछ और है, नेगेटिव साइड पे फार्मूला कुछ और है, वन से लेसर वैल्यूज पे फार्मूला कुछ और है, वन से ग्रेटर वैल्यूज पे फार्मूला कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला चेंज हो जा रहा है, तो मुझे ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेपरेटली निकालनी पड़ेंगी, मैं एक साथ कंप्यूट नहीं कर सकता। तो मैं वही कहता हूँ कि इसके अंदर इस लिमिट को सेपरेटली कंप्यूट करता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन प्लस निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन माइनस निकालते हैं। अच्छा, वन प्लस पे मैं फार्मूला कौन सा यूज करूंगा बेटा, टू एक्स का यूज करूंगा, ऊपर जैसे देखा था हमने, वन एक्स से ग्रेटर देन होगा तो टू एक्स फार्मूला यूज होगा। और वन नेगेटिव पे फार्मूला कौन सा यूज होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। तो वन नेगेटिव पे एक्स स्क्वायर प्लस वन फार्मूला यूज कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो वन प्लस पे, तो क्या बन रहा है बेटा इसके अंदर, जब आपको पता है कि ये 0.0 बनेगा तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास टू बना, अब वन इस पे लिमिट अप्लाई करो तो ये टू आ गया। ठीक है बेटा, और ये फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। देखो डेरिवेटिव जो है ना, आप लोग लिमिट के बगैर नहीं पढ़ सकते, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि डेरिवेटिव डायरेक्टली पढ़ लेगा तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको लिमिट नहीं आती। तो यहाँ लिमिट बहुत ही हैवीली यूज होगी डेरिवेटिव्स के अंदर। तो लिमिट आपको अगर पढ़नी है बेटा तो लिमिट्स के लेक्चर देख के आओ, फिर डेरिवेटिव्स पढ़ना। ठीक है, अगर लिमिट का आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अच्छा, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर भी लिमिट अप्लाई करनी है वन नेगेटिव की। तो इसको सिम्प्लीफाई कर लो बेटा पहले। तो ये वन नेगेटिव लाओगे तो 0.0 बन रहा है, फिर सिम्प्लीफाई कर लें तो ये एक्स प्लस वन बनेगा, और वन नेगेटिव लिमिट लगानी है। तो ये क्या फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी आती है, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, ये टू आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ गई, राइट हैंड लिमिट भी टू आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू वन, वन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। फिर अगले पार्ट के अंदर आते हैं, अगले पार्ट में एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है। अब एफ डैश ऑफ जीरो निकालने के लिए फिर हमने ए की वैल्यू थ्रू आउट जीरो रख दी बेटा इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जीरो रखी, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है, वो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या की जा सकती है, एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो एफ ऑफ एक्स जो है जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव दोनों के दोनों इसी डोमेन के अंदर आ रहे हैं, वन और माइनस वन के दरमियान करेंगे। जीरो नेगेटिव भी यहीं पे होगा, जीरो पॉजिटिव भी यहीं पे होगा, जीरो का लेफ्ट नेबरहुड भी यहीं पे होगा, जीरो का राइट नेबरहुड भी यहीं पे होगा। तो अब इसका मतलब ये कि फार्मूला आपको एक ही यूज करना है, जीरो नेगेटिव पे भी जीरो पॉजिटिव पे भी। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं एक साथ ही दोनों में कंप्यूट कर सकता हूँ क्योंकि फार्मूला एक ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करूंगा, बल्कि एक साथ ही कंप्यूट कर लूंगा टू सेव माई टाइम, और कोई वजह नहीं है।
आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कंप्यूट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सेम वे से कंप्यूटेशन होगी और एक ही रिजल्ट आएगा। तो जीरो, मैंने फार्मूला वही पुट किया, x² + 1। और जब इसमें प्लग इन की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गया आपके पास x बचेगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ x। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा आंसर। तो f' कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अगला f'(1) भी आ चुका है बेटा, f'(0) भी आ गया है। अब f'(-1) निकालते हैं। f'(-1) निकालने के लिए हमने वही फॉर्मूले में एक की जगह -1 रख दिया। अब f(x) की जगह क्या प्लेस करें, अब -1 को अप्रोच कर रहा है। तो f(x) का फार्मूला क्या सिंगल फार्मूला बन रहा है, डबल फार्मूला आ रहे हैं, दो डिफरेंट फार्मूले आ रहे हैं। -1 पे देखो दो अलग अलग फार्मूले हैं, क्योंकि -1 से के लेफ्ट पे अलग फार्मूला है, और -1 के राइट पे अलग फार्मूला है। तो मुझे -1 के नेगेटिव के लिए अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी, -1 के पॉजिटिव साइड के लिए अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी। सॉरी, पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला फार्मूला होगा, यहाँ पे -1 का पॉजिटिव आएगा क्योंकि -1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, और यहाँ से -1 पे से लेसर वैल्यू होगी। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखें, इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालते हैं। तो -1 से लेसर पे हमने 2x का फार्मूला यूज किया है, -1 पॉजिटिव है, x² + 1 का फार्मूला यूज किया है। फिर इसकी लिमिट कंप्यूट की, बताए 2 आ गई। और नीचे वाले फंक्शन की लिमिट कंप्यूट की, तो ये कितनी आ गई, +∞ आ गई। क्योंकि -1 इस पर अप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना अनडिफाइन हो जाएगा, ये +∞ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 लिमिट जो है -1 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आ गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है बेटा, +∞ आया है। तो इसका मतलब है कि f'(-1) डज नॉट एग्जिस्ट। इसका f'(-1) एग्जिस्ट नहीं करता। चलो बेटा, ये तो हमने इसको बगैर प्लॉट किए, बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए, लेकिन हमने फंक्शन को प्लॉट ही नहीं किया। प्लॉट किए बगैर ही इसके डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जरा बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या आ रहा है, और हमारे रिजल्ट कितने बेहतर आए हैं, कितने सही आए हैं, क्या ये वाकई में इसका डेरिवेटिव इस तरह से ही आ रहा है। तो जरा ऐसा ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। हम्म तो अब इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये 2x आ रही है। मीन्स के फंक्शन जो x की वैल्यू होगी उसका आपके पास डबल आएगा। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आ रहा है, इस तरह से होगा। ठीक है, और 1 से -1 के दरमियान जो है क्या है, ये x² + 1। मीन्स के ये आपके पास अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2, यानी 1 पे इसकी हाइट 2 ही आएगी। लेकिन फिर 1 से 0 पे अगेन 0 बन जाए, 0 पे इसकी क्या हाइट आएगी, 0, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1। ये ग्राफ बन रहा है बेटा इसका, थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना मुझसे। ये पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे ये जो है, इधर जो है आपके पास क्या किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये इधर जो है ना एम्प्टी है। ठीक है, और इसके बाद नीचे -1 से लेसर पे दोबारा 2x हो जाएगा, -1 से कम पे दोबारा ये 2x की हाइट, मतलब 2x की हाइट यहाँ पे आ रही है, तो ये यहाँ से ऑनवर्ड चलेगा। तो ये ग्राफ बन रहा है कि ये आपके पास ऊपर से लाइन आई है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो है इसने क्या किया, पैराबोलिक शक्ल ले ली। और फिर इसके बाद पैराबोलिक शक्ल, ये यहाँ पे साइड पे जो है इसका, ये एम्प्टी साइड पॉइंट है। ठीक है, पैराबोलिक शक्ल ले ली, और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे -1 हुई है वैल्यू, और -1 से लेसर वैल्यूज पे 2x का ग्राफ आ गया। तो उसी सॉरी, स्लोप सेम रहेगा इसका, क्योंकि स्लोप सेम 2x का ही लेना है हमें। यहाँ स्लोप चेंज हो गया मुझसे।
तो सेम लाइन आ रही है, सेम स्लोप में है, लेकिन बीच में क्या है, एक पैराबोला से ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ गए। तो ये फंक्शन, ये इसका ज्वाइन जो हुआ है देखो बिल्कुल स्मूथ हुआ है। इधर पैराबोला और लाइन जो है ना, दोनों ज्वाइन तो हुए हैं लेकिन बिल्कुल स्मूथ हुए हैं, तो ये डिफरेंशिएबल है। जबकि इस जगह पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल तरीके से ज्वाइन हुआ है, मतलब ये पीस वाइज फंक्शन जो है ब्रेक हो गया है, और फंक्शन के दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मुख्तलिफ आ गए हैं। तो इस तरह से बेटा हमने इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किए बगैर ही चेक कर लिया। तो यही तो हमारा इसके अंदर काम है कैलकुलस में, कि ग्राफ को प्लॉट किए बगैर ही हम इसके डेरिवेटिव्स वगैरह सब चीज़ें कंप्यूट कर सकें। ठीक है बेटा। तो हमने ये 2.7 का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लास्ट एग्जांपल थी, इससे आपको अंदाजा हो गया पीस वाइज फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर 2.8 को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।